मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ पर रहस्य, रोमांच और ज्ञान से भरी हुई कहानी सुना रहा हूँ। कसाई के पीछे घसीटती जा रही बकरी ने सामने से आ रहे सन्यासी को देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ी। मौत आंखों में लिए वह विनती करने लगी, महाराज, मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैं जब तक जीऊंगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध आपको पिलाती रहूंगी। बकरू की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई असर न पड़ा। वह निर्लिप्त भाव से बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? जीवन मृत्यु, हर्ष शोक मोह माया से परे, हर प्राणी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। समझ ले, तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी है। यदि यह पाप करेगा तो ईश्वर इसे भी दंडित करेगा। मेरे बिना मेरे मेमने जीते जी मर जाएंगे। बकरी यह कहकर रोने लगी। तुम मूर्ख हो, रोने से बेहतर है कि भगवान का नाम लिया जाए। याद रखें, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। संसारिक संबंध मोह का परिणाम है, सन्यासी ने उपदेश दिया। बकरी निराश हो गई। पास में खड़ा एक कुत्ता जो पूरे दृश्य को देख रहा था, उसने पूछा, सन्यासी महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? लपककर सन्यासी ने जवाब दिया, बिल्कुल, भरा पूरा परिवार था मेरा, सुंदर पत्नी, सुशील भाई बहन, माता पिता, ताऊ चाचा ताऊ, बेटा बेटी, बेशुमार जमीन जायदाद। मैं एक ही झटके में इन सबको छोड़कर परमात्मा की शरण में चला आया। संसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर सब कुछ छोड़ आया हूँ। मोह माया का यह निरर्थक संसार छोड़ आया हूँ। जैसे कीचड़ में कमल, सन्यासी डींग मारने लगा। कुत्ते ने समझाया, आप चाहें तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं। कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा हो जाए तो कितना उत्तम हो। सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। मौत तो निश्चित ही है, आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना है। इसकी चिंता में व्यर्थ स्वयं को कष्ट देता है जीव। सन्यासी को लग रहा था कि वह उसे संसार के मोह माया से मुक्त कर रहा है। अभी सन्यासी अपना ज्ञान बघार ही रहा था कि तभी सामने से एक काला भुजंग नाग फन फैलाए खड़ा दिखाई दिया पड़ा। वह सन्यासी पर न जाने क्यों कुपित था, मानो ठान रखा हो कि आज तो तुझे डसूंगा ही। सांप को देखकर सन्यासी के पसीने छूटने लगे। मोह मुक्ति का प्रवचन देने वाले सन्यासी ने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा। कुत्ते की हंसी छूट गई। सन्यासी महोदय, मृत्यु तो एक नए जीवन का द्वार है, उसको एक ना एक दिन तो आना ही है, फिर चिंता क्या? कुत्ते ने सन्यासी से के वचन दोहराए। इस नाग से मुझे बचाओ। अपना ही उपदेश भूलकर सन्यासी गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने उसकी ओर ध्यान न दिया। कुत्ते ने चुटकी ली, आप अभी यमराज से बातें करें, जीना तो बकरी भी चाहती थी। इससे पहले कि कसाई उसको लेकर दूर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। इतना कहते हुए कुत्ता छलांग लगाकर नाग के दूसरी ओर पहुंच गया। फिर दौड़ते हुए कसाई के पास पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। आकस्मिक हमले में कसाई संभल नहीं पाया और घबराकर इधर उधर भागने लगा। बकरी की पकड़ ढीली हुई तो वह जंगल में गायब हो गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी अभी भी मौत के आगे कांप रहा था। कुत्ते का मन हुआ कि सन्यासी को उसके हाल पर छोड़ आगे बढ़ जाए, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ नहीं मानी। वह दौड़कर विषधर के पीछे पहुंचा और पूंछ पकड़कर झाड़ियों की ओर उछाल दिया। सन्यासी की जान में जान आई। वह आभार से भरे नेत्रों से कुत्ते को देखने लगा। कुत्ता बोला, महाराज, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मौत से वही ज़्यादा डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। एक इंसान और एक जानवर में क्या अंतर है? इंसान केवल अपनी परवाह करता है, परंतु जानवर दूसरों का ख्याल रखते हैं। प्रभु नाम जपने से कोई प्रभु का प्रिय नहीं हो जाता। जिसके मन में दया और करुणा नहीं है, ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते। मित्रों, यह ज्ञानवर्धक वृतांत मैंने आपको सुनाया है। यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।